हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टाइप देखेंगे। इसके पहले कई टाइप हो चुका है। आज का जो सवाल होगा उसमें जब दो वस्तु आप खरीदें तो दोनों का कॉस्ट प्राइस समान रहने पर या दोनों का सेलिंग प्राइस समान होने पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसको किस तरीके से बनाना है ये देखना है। यानी जब भी बिजनेस होता है, सामान खरीद बिक्री हो रहा है, यहाँ पर दो सामान खरीद रहे हैं, दोनों का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य खरीद रेट दोनों का समान है या बेचने पर दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है लेकिन लाभ या हानि प्रतिशत अलग अलग रहेगा। तो चलिए इस पर आधारित प्रश्न हम लोग देखें। दो सामान्य मूल्य पर आधारित प्रश्न, लाभ हानि। राम 800 रुपये की दर से 2 रेडियो खरीदा जिसमें एक को 12% लाभ पर एवं दूसरे को 8% हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए पहले हम प्रोसेस से बना रहे हैं। 800 रुपये की दर से राम ने 2 रेडियो खरीदा जिसमें एक को 12% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 8% हानि पर बेच दिया। तो 12% लाभ पर इसका 12% बरठे 96 रुपया प्रॉफिट हुआ। इस पे 8% लॉस तो 64 लॉस हुआ। तो माइनस करेंगे, 32 रुपया प्रॉफिट हुआ। पूरे सौदे में 32 रुपये का प्रॉफिट आया, तो 32 प्रॉफिट हुआ लेकिन पूरा पूंजी इन्वेस्ट आपका 1600 हुआ। 1600 पे 32 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 100 पे कितना होगा, तो ये परसेंटेज निकल गया 16 दूना 32, तो 2% प्रॉफिट। प्रॉफिट आंसर सी। अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ ऐसा डिजिट दे दे आपको इस तरीके का डिजिट दे दे कि 24% प्रॉफिट हो रहा है, 12% लॉस हो रहा है, तो पूरे में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज निकालने में आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट जो आएगा, दोनों का जो आंसर आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें प्रॉफिट 24%, लॉस 12%, तो 12% फिर भी प्रॉफिट हुआ। दोनों का कॉस्ट प्राइस समान है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 6% प्रॉफिट। अगर आपसे पूछा जाए कि 1284 रुपया की दर से 2 घड़ी खरीदा गया, एक को 24% प्रॉफिट पर बेचा गया और दूसरे को 12% लॉस पर बेचा गया, तो पूरे सौदे में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो 6% आंसर होगा। आप प्रोसेस से भी निकालेंगे तो आंसर यही आएगा। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट करना है आपको कि 12% प्रॉफिट है, 8% लॉस है, तो 4% प्रॉफिट हुआ। दोनों का कॉस्ट प्राइस समान है, 2 से डिवाइड होगा तो 2% प्रॉफिट आपका डायरेक्ट आंसर। तो आपको बनाना इस प्रकार से है, इस तरीके से आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहन ने 2 कुर्सी 1800 रुपये की दर से खरीदा। 1800 की दर से 2 कुर्सी खरीदा
जिसमें एक को 18% प्रॉफिट पर, दूसरे को 12% लॉस पर बेचा। तो 1800 का 18% हो गया, 18 गुने 18 324 प्रॉफिट। और 1800 का 12% बरटे 96 का 6, 9 बचा, 12 और 9 21, 216 रुपया लॉस। तो पहले कुर्सी पे 324 रुपये का प्रॉफिट, दूसरे पे 216 रुपये का लॉस। तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो 14 में 6 माइनस होगा 8 होगा। अब 1 में 1 माइनस होगा 0 होगा, और यहाँ पे 3 में 2 माइनस होगा 1 होगा। तो 108 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो कुल कितना है? 18 18 36, 3600 रुपया लागत लगा। 1800 करके 2 कुर्सी खरीदे तो आपका पूंजी 3600 इन्वेस्ट हुआ। तो 3600 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद आपको 108 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 100 पे कितना? तो 36 तिया 108, 6 तिया 18 के 8 होता मेरा 1, 9 1 10। तो 3% का प्रॉफिट। लेकिन आपको बनाना कैसे है? प्रॉफिट 18%, लॉस 12%, तो 6%। दोनों का कॉस्ट प्राइस समान है, इसलिए करके 3% प्रॉफिट आया। प्रॉफिट बड़ा है तो प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट। तो आंसर हो गया 3% प्रॉफिट। ऐसा तब आप करेंगे जब कॉस्ट प्राइस समान होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 कुर्सी 2400 रुपये की दर से खरीदा गया, एक को 12% प्रॉफिट पर बेचा गया, दूसरे को 12% लॉस पे बेचा गया, तो पूरे सौदे में क्या होगा? तो नो प्रॉफिट नो लॉस। दो अलमीरा 4000 रुपये की दर से खरीदा गया, एक को 10% प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% लॉस पे बेचा गया, तो पूरे सौदे में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? तो नो प्रॉफिट नो लॉस। इस प्रोसेस पे बनाना है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? देखिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर है, वहाँ पे कॉस्ट प्राइस बराबर था, दोनों का खरीद रेट बराबर था। यहाँ पर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो यहाँ पर 20% प्रॉफिट 20% लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए बी फॉर्मूला से बनेगा 20% प्रॉफिट 20% लॉस प्लस माइनस माइनस 20 गुने 20 बटे 100। आपको बताए थे परसेंटेज में ए बी फॉर्मूला का काफ़ी यूज है। देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है 4% लॉस, तो 4% लॉस। इस यहाँ पर समझिए 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो 120% का वैल्यू जो भी विक्रय मूल्य रहेगा, फिर 80% का वैल्यू देगा। एक ही मूल्य पर बेचता है, लेकिन यहाँ पर कुछ रुपया रहना चाहिए कि कितना में बेचता है, 1200 रुपयों में बेचता है, ये 1000 में बेचता है, वो भी रहेगा। तो यहाँ पर आप डाल करके आप इस प्रोसेस पे 100% लाएंगे, फिर 80% का वैल्यू रहेगा, फिर आप 100% का लाएंगे। तो ये दोनों का और ये दोनों CP SP निकल जाएगा
प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ, दूसरे पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर भी विक्रय मूल्य बराबर है 396 करके, तो रूल ये कहता है कि 10% प्रॉफिट पे तो 110% का वैल्यू हो गया 396, तो 100% का वैल्यू निकालना है। फिर 10% लॉस पे तो 90% का वैल्यू 396, तो 100% का वैल्यू, और ये दोनों मिला करके कॉस्ट प्राइस और ये दोनों मिला करके सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से कंपैरिजन करना है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और उसको परसेंटेज में निकालना है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो है बनाना कैसे है कि 10% प्रॉफिट तो +10, 10% लॉस तो -10, प्लस माइनस माइनस 10 × 10/100 और 1% लॉस, माइनस शो करता है लॉस, तो 1% का लॉस। तो इस प्रकार का क्वेश्चन, दो वस्तु का क्रय मूल्य जब समान रहेगा तो कैसे बनेगा, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य जब समान रहेगा तो कैसे बनेगा, दोनों टाइप का बता दिए। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। और अगर परसेंटेज अलग अलग रहेगा तो इस प्रोसेस पे आपको बना लेना है, आंसर आपका सेम आएगा। चलिए इतना पे ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर के हम फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे। धन्यवाद।